हर किसी के मन में यह सवाल तो होता ही है कि मरने के बाद होता क्या है। तो गरुड़ पुराण में इसके कई सटीक जवाब दिए हुए हैं और सदियों से कई धर्म और विश्वास बन चुके हैं और इंसान इसका जवाब ढूंढने के लिए सदियों से लगा हुआ है। और हर धर्म और विश्वास में मृत्यु के बाद आत्मा के होने की बात कही गई है और स्वर्ग और नर्क का भी जिक्र हर धर्म में किसी न किसी तरीके से किया ही गया है। जब भी हमारा कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई परिचित मरता है तो हमारे जहन में लाखों सवाल आते हैं कि वह अभी स्वर्ग पहुंच गए होंगे या फिर हमारे आसपास बैठकर हमें सुन रहे होंगे, या वह आसमान में तारे का रूप ले चुके होंगे, या वह इस जीवन चक्र से ही मुक्त हो गए होंगे। इन सारे सवालों का सटीक जवाब गरुड़ पुराण में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महाकाव्यों में से एक महाकाव्य है और यह भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच मानव जीवन के अर्थ के बारे में हुई बातचीत के रूप में कहानी की तरह लिखा हुआ है। इसमें पुनर्जन्म, मानव जीवन और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है और इसलिए भी हिंदू धर्म में अंतिम क्रियाओं के वक्त गरुड़ पुराण का पाठ भी किया जाता है। इस वीडियो में भी हम आपको गरुड़ पुराण में दिए हुए इन सवालों के जवाब बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप पूरी जानकारी एकत्रित कर पाएं। अधूरा ज्ञान लेकर मत जाइएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु होने के कुछ वक्त पहले, मृत्यु होने के वक्त और मृत्यु होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इन सारी बातों को गरुड़ पुराण में समझाया गया है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारा उससे रिश्ता एक तरीके से टूट जाता है और हमारे मन में यह सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या दोबारा कभी उससे मुलाकात या उनसे बातचीत हो पाएगी। कई बार हमें खेद होता है कि काश उस इंसान से हमारी एक बार बात हो पाती और हम उसे अपने मन की बात बता पाते। तो मृत्यु एक पूरी प्रक्रिया है जो कई भागों में पूरी होती है और ये बहुत ही रोचक है और इसे सुनकर आपको भी बहुत ही आश्चर्य होगा। भाग 1, पृथ्वी से आत्मा का संबंध टूटना। मौत के कुछ घंटों पहले इंसान का पृथ्वी से संबंध टूटने लगता है और इसे अर्थ सेलेस्टियल कनेक्शन भी कहा जाता है। और इसके शुरू होते ही इंसान के पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और कहा गया है कि जैसे ही मृत्यु का समय आता है तब मृत्यु के देवता यमराज आते हैं और आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। भाग 2, तारा संबंध टूटना। कहा जाता है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर और आत्मा के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, जिसे एस्ट्रल कोड यानी कि तारा संबंध कहते हैं। और इस संबंध के टूटने से आत्मा शरीर से अलग होकर शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से ऊपर की ओर निकल जाती है। और अगर इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती और बाहर आकर फिर अंदर लौट जाती है। इस बात का पता मरने के बाद भी हल्के से हाथ पैर के हिलने से लगता है। और जिस तरह हमारे लिए अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद उससे दूर रह पाना मुश्किल होता है, उसी तरह आत्मा के लिए भी यह बदलाव कठिन होता है। पर एस्ट्रल कनेक्शन टूटते ही कोई चुंबकीय शक्ति आत्मा को ऊपर की तरफ खींचती है और आत्मा को ऊपर जाना ही पड़ता है। भाग 3, पंच तत्व में विलीन। जब अंतिम क्रियाकर्म किया जाता है उसके बाद शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसके बाद आत्मा को भी यह बात मान लेनी पड़ती है कि जिस शरीर में इतने वर्षों से यह रह रही थी उससे उसका साथ अब छूट चुका है। इससे आत्मा को उसकी असल शक्तियों का ज्ञान होता है। जिन सीमाओं से आत्मा शरीर की वजह से बंधी हुई थी वह उससे मुक्त हो जाती है और पूर्णतः आजादी की ओर बढ़ जाती है। अब आत्मा अपनी सोच के माध्यम से कहीं भी भ्रमण कर सकती है और सबसे पहले आत्मा अपने पसंद की जगहों में घूमने के लिए जाती है। यह जगहें उसके पसंद का कोई बगीचा, होटल, ऑफिस या कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है। और अगर उस आत्मा को धन का मोह है तो वह तिजोरी के आसपास भी घूमती रहेगी। और अगर उसे बच्चों से लगाव है तो उनके आसपास रहकर उनका ख्याल रखेगी। और इस चक्र के पूर्ण होने पर 7 दिनों के बाद आत्मा पृथ्वी को छोड़कर दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है। भाग 4, पार्थिव शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसे अपने आसपास की सारी चीजें सुनाई और दिखाई तो दे रही होती हैं, पर कोई उसे सुन और देख नहीं सकता है। उसे सबकी आवाजें सुनाई देती हैं पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता।
और यह बात उसे बहुत बेचैन कर देती है। कहा गया है कि इस चरण में आत्मा शरीर से करीब 12 फीट की ऊंचाई पर तैर कर सब कुछ देख और सुन रही होती है और चीख चीख कर हर किसी को बताने की कोशिश करती है कि मैं अब तक यही हूँ, पर कोई भी उसे सुन या देख नहीं सकता है। और इसी के साथ आत्मा को संज्ञान होता है कि वह अब अपने शरीर का हिस्सा नहीं है। भाग 5, पूर्वजों से मिलाप। हिंदू धर्म में आत्मा की शांति के लिए 10वें दिन से पूजन करना शुरू किया जाता है और यह पूजन आत्मा को अपने पूर्वजों से मिलने और उनके साथ इस लोक को छोड़कर शांति पूर्वक जाने में सहायता करते हैं। इस चरण में आत्मा अपने करीबी मित्रों, रिश्तेदारों और पुराने सगे संबंधियों से मिलाप करती है और वह भी उसका गले लगाकर स्वागत करते हैं और वही आत्मा का उस अनजान जगह में पथ प्रदर्शन करते हैं। और इसी के साथ साथ यहीं पर अपने पूर्वजों के साथ आत्मा अपने पूरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश में पूरा देख और परख लेती है। भाग 6, मृत्युलोक की सुरंग। कहा जाता है कि आत्मा को मृत्युलोक पहुंचने के लिए एक सुरंग पार करनी होती है और इसे पार करने के लिए ही भूलोक में मृत्यु के बाद 12 दिनों का बहुत महत्व होता है। और इन 12 दिनों में भूलोक में की गई गतिविधियां आत्मा को उस सुरंग को पार करने में बहुत मदद करती हैं। सारे संस्कारों का, रीति रिवाजों का बहुत ही सावधानी से किया जाना इस चरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमें आत्मा के लिए प्रार्थना और आत्मा से याचना करनी पड़ती है जिससे उसके साथ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा साथ ना जाए, जैसे कि नफरत, दुख या किसी भी प्रकार का क्रोध आत्मा अपने साथ ना ले जाए। और भूलोक में की गई सारी पूजा पाठ आत्मा के लिए सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और उसे इस यात्रा में आगे बढ़ने की शक्ति देती है और उसे उस सुरंग की अंत में मिलने वाली रोशनी तक पहुंचने में मदद करती है। इस सुरंग को इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का रास्ता भी माना जाता है और इसे पार नहीं किया जा सका तो आत्मा धरती पर ही फंस जाती है और यहीं भटकने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मृतक के घर वालों को सारे रीति रिवाजों को बहुत ही सावधानी और पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए ताकि आत्मा के अंतिम यात्रा में मदद हो सके। भाग 7, न्याय। आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि हमारे कर्मों को हम खुद ही लिखते हैं और खुद ही भोगते हैं और इस चरण में आत्मा भी अपने सारे क्रिया कर्मों का न्याय खुद ही करती है। अगर उसने किसी के साथ बुरा किया है तो उसके लिए पछताती है और अगर उसके साथ किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला लेने में भी रुचि रखती है और आत्मा ही अपने स्वयं की सजा भी तय करती है। जैसे मान लीजिए अगर इस जन्म में आत्मा ने किसी को दुख पहुंचाया है और वह उसके लिए शर्मिंदा है तो अगले जन्म में वह अपने लिए किसी बीमारी या दर्द के रूप में अपना न्याय लिखती है। अपने अगले जन्म का ब्लूप्रिंट हम खुद ही तय करते हैं। किस परिस्थिति में हम रहेंगे, किन सजाओं को हम भोगेंगे, किन आनंदों की हम अनुभूति करेंगे, यह सब इसी वक्त में तय हो रहा होता है। जितना ज्यादा रिग्रेट होगा आत्मा अपने आप को उतनी ही ज्यादा बड़ी सजा देगी। इसलिए कहा जाता है अगर आप किसी का दिल दुखाएं या उसे कोई हानि पहुंचाएं तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए। इससे पश्चाताप थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए और अच्छे आचरण से रहना चाहिए, क्योंकि यह सारी चीजें हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाती हैं और हमारा अगला जन्म तय करती हैं। और अगले जन्म की रूपरेखा बनने के बाद कुछ खाली समय मिलता है अपने विचारों की शांति के लिए और आपको अपने अगले जन्म के कर्मों और फलों के लिए किए गए एग्रीमेंट पर इस वक्त में सोचने का मौका भी मिलता है। भाग 8, पुनर्जन्म। हमने जो भी अपने जीवन के लिए चुना है उसे साथ लेकर हम वापस भूलोक में अपने माता पिता का चुनाव स्वयं कर अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और हमारे जन्म का समय और स्थान हमारी कुंडली बनाने में मदद करता है, जो कि हमारे जीवन की एक तरीके की रूपरेखा ही होती है। जब भी हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है, हम बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम पर भगवान की कृपा है, तो यह बस आपका आपके स्वयं के लिए उस लोक में किया हुआ एग्रीमेंट ही होता है जो आपको इस जीवन में भोगना है। और यह भी कहा गया है
कि दोबारा जन्म के बाद 40 दिनों तक बच्चे को अपना पुराना जन्म याद होता है और वह इसे ही याद कर कर मुस्कुराता और रोता है, और इस अंतराल के बाद यह सारी याददाश्त खत्म हो जाती है और नए जीवन का पूर्णता प्रारंभ होता है और पुराने जीवन से सारा संपर्क कट जाता है। यह था मृत्यु का पूरा सच, जिसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो अगली बार अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो उसके लिए भगवान या किस्मत को दोष देने की बजाय यह याद रखना, यह सब आपने स्वयं ही अपने लिए चुना है और आपको इस परिस्थिति का डटकर सामना करना है, क्योंकि यह परिस्थितियां ही आपके अगले जन्म मृत्यु चक्र से आपकी मुक्ति का कारण बनेंगी। आपको इस संसार में हर तरह की भावना का अनुभव लेना है, क्योंकि संपूर्ण अनुभव होने के बाद ही आत्मा को पूर्णतः मुक्ति मिलती है और आत्मा हर बार नए शरीर में जन्म लेकर अलग अलग अनुभव करने के लिए ही पृथ्वी लोक में आती है। और आप अपने अगले जीवन को सरल और अच्छा बनाने के लिए इस जीवन में अच्छे कार्य करें, सबके प्रति प्रेम भाव रखें और सभी को सम्मान दें। सारे लोग आप ही की कहानी का एक पात्र हैं जिसे आपने स्वयं बनाया है। इस मूवी के डायरेक्टर आप खुद ही हैं। इस मूवी का कोई अंत नहीं होता, इसमें जरूर इंटरवल आता है, पर इसका अंत आपके ही हाथ में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। आपका मृत्यु को लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।